बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, एक शख्स ने एक नजूमी से पूछा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तो नजूमी ने कहा मैं क्या करूं, तुम्हारी जिंदगी में सुख ही सुख है। तो आज का जो फैसला ना होना, इसमें मेरा और आपका कोई कसूर नहीं। इस कौम की किस्मत में करप्शन, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती लिख दिया गया है। फैसला ना होना मेरी नजर में कोई बड़ी बात नहीं है। शायद हमारे मुकद्दर ही ऐसे हैं कि हमें गिद्धों ने खाना है। जिस मुल्क में अलराशी वल मुर्तशी कहा और रिश्वत लेने देना और जहन्नमी हो, लेकिन उनके लिए ही कोई कानून नहीं है। खैर, जो आप फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून वाले बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे शायद वो दोस्त थोड़े से नादान है। इमरान खान ने जो मुतालबा किया था ना, वो उस वक्त किया था कि जब उन्होंने ये पनामा लीक आया था और टीओआर्स बन रहे थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं था गया। सुप्रीम कोर्ट में पहली पिटीशन गार्बन 25 या 28 अगस्त को गई थी। जब उसके बाद मोज़ेज़ जज साहिबान ने रोजाना सुना और रोजाना कहते रहे कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास है, आपको प्रूफ करना होगा, उसके बाद पनामा कमीशन की तरफ जाना, आज तक किसी का रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, एक तरफ खुद हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस जमाली साहब बेशुमार दफा फरमा चुके हैं कि अदारे काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान में बादशाह अदारे तबाह हो गए हैं। तो फिर आप कमीशन बना के उन्हीं इदारों के पास रेफर करना था ना आपने, फिर नैब के पास ही जाना था, फिर एफआईए के पास जाना था, फिर एफबी हुक्मरानों के। यार, इस कदर ये मजाक मेरी समझ से बाहर है। आप अभी कह रहे थे इमरान खान का इशू नहीं है, ये मेरे पाकिस्तान का इशू है। ये उस पनामा इशू का नाम उस शख्सियत पे आया है जो पाकिस्तान के तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कल को आप इस कौम को आप कैसे कहोगे टैक्स दो? नहीं तो कौम कौन सा जवाब मांग रही है? कौम तो मुतमईन है, सुकून में, जिंदगी अपनी रूटीन के मुताबिक चल रही है। अच्छा, कौम रूटीन में सुकून से, इसीलिए खुदकशियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, इसीलिए गुर्दे बेचे जा रहे हैं, इसीलिए 90% लोग हेल्थ की फैसिलिटी से महरूम हो चुके हैं, इसीलिए 3.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये तो आपने ठीक कहा। अगर कौम आप चंद खानदानों को कहते हैं जिनके लिए लूट मार नजायज दौलत जायज है, तो फिर तो आपकी कौम ठीक होगी। अगर मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं, मुझे पुलिस वाला रोक लेता और मैं मुझे कहता रजिस्ट्रेशन दिखा, मैं नहीं दिखाता तो मेरी मोटरसाइकिल बंद कर देते हैं। तो यार, अरबों रुपए का इशू है भाई। आपने सिंपल इतनी बना थी इसी केस पे, इसी इशू में। मैं अदालत ने जो कहा वो ठीक कहा। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चोई साहब, जो सबसे ज्यादा अरसा रहे, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, फसीउद्दीन साहब, इसके अलावा 5 रिटायर्ड जज साहबान जिनसे मैंने मुलाकात की, फरोग नसीम, एतजाज एहसन, तमाम आले माहरीन कहते रहे कि बिल्कुल सिंपल सादा केस है, 3 या 5 दिन में हल हो जाएगा। यार, लेकिन फिर परेशानी क्या है भट्टी साहब? अगर अभी हल नहीं हुआ तो चलें अगले साल हो जाएगा, जनवरी के पहले हफ्ते में जो समाप्त होगी तब हो जाएगा। माजी में हमेशा यही कहा कि अगर ये केस पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता, तीसरे दिन सजा हो जाती जुल्फकार अली भट्टो को, और वो ये कहते रहे कि नून लीग के खिलाफ कभी फैसला नहीं आया। सही कहते रहे। नहीं, मियां साहब सिर्फ एक दफा सुप्रीम कोर्ट में गए 98 गालवर, उसके बाद उस पर हमला हो गया। शायद अंदेशा किसी को हो कि खुदा ना खास्ता उनको तलब की भी आ जाएगा, लेकिन इस कौम को कौन जवाब देगा? यार, मैं आखिरी बात कहने लगूं, इमरान खान ने कमीशन का बाइकआउट करने का फैसला 100% ठीक किया। इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ कोई जंगजू आदमी लड़ तो रहा है, हार या जीत छोड़ दें, फतह शिकस्त मैटर नहीं करती। खुद मियां सब 10 साल का एग्रीमेंट करके गए थे, फिर वापस एग्रीमेंट तोड़ते हुए आगे मुशर्रफ दौर में। ठीक है, फिर अहमद रज़ा कसूरी साहब, क्या आपकी नजर